तो असर्टिव का जो मतलब होता है वो होता है इधर एफर्मेटिव और निगेटिव, यानी दोनों तरह का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में किस तरह चलाते हैं ये एक दो दिन मैं बताऊंगा ताकि क्लैरिटी रहे। ये वो चैप्टर है जो सभी को आता है, लेकिन शुरुआत इसी से करें, हम जीरो लेवल इसी को माने तो बेहतर होगा। और कोई सजेशन होगा तो आप बताएंगे मुझे। तो सबसे पहले हम हिंदी में कर्ता को लेते हैं, इसके बाद हम टाइम वर्ड को लेते हैं, देन प्लेस की बात करते हैं, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। हालांकि हमारे पास अभी केवल कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, अभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक एक्शन ना आए हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, भले ही वो उन्हीं क्वेश्चन वर्ड से निकले जिनसे कि निकलता है। अब आ जाते हैं लास्ट वन में, वर्ब आती है क्रिया, और इससे पहले हम यूज करते हैं नहीं का, अगर हमें यूज करना है तो। एफर्मेटिव और निगेटिव ज्यादा अंतर नहीं होता है, केवल नहीं बोलना है या नॉट बोलना है, सफिशिएंट। एक सेंटेंस से हम क्लैरिटी लेते हैं इस बात की। तो पहला सेंटेंस हम ले रहे हैं, रवि आज घर पर है। अब इसको सेंटेंस को एक बार चेक करते हैं। तो अगर हम इसको ठीक से समझने की कोशिश करें तो कौन है घर पर, और इसमें क्या क्या एक्शन है नहीं, तो केवल है था होगा, ये हमारे पास वर्ब का रोल प्ले करेंगे। तो हम इसी में पूछेंगे, यही वर्ब है, इसी को वर्ब बोलते हैं, है था होगा को। अभी तो एक्शन नहीं है, जब एक्शन आएगा तो इसके साथ में वर्डिंग जुड़ेगी। तो कौन है भाई घर पर, रवि। तो ये रवि नंबर 1 पे तो आया। कब है वो घर पर, आज। ये प्लेस को ही तो यहां पर हम डिनोट कर रहे हैं। हर लैंग्वेज के चलने का एक वे होता है। आज और रवि, ये दो चीजें मिल गई हमें, इन दोनों को पूछते हैं रवि आज कहां है, घर पर। तीसरे नंबर पर हमने ये प्लेस को ही तो बताया है। रवि क्या है ये हमारे पास नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं हमारे पास, नहीं हमने लगाया, नहीं हमने वर्ब पर ये खत्म कर दिया। एक और सेंटेंस से क्लैरिटी लेते हैं। मैं अच्छा विद्यार्थी हूं। फिर पूछते हैं कौन है अच्छा विद्यार्थी, मैं। सही जगह पर है, नंबर 1 पर वही आना चाहिए, आ रहा है। कब हूं मैं अच्छा विद्यार्थी, देयर इज नो आंसर, आंसर नहीं है। कहां हूं मैं अच्छा विद्यार्थी, नहीं जुड़ पा रहा है। तो ये दोनों चीजें अब हम भूल जाते हैं, इतनी चीजों को अब रफ करें, मतलब कहने का ये है कि उसको ढक ले। आफ्टर दैट क्या हूं मैं, अब ये क्या में निकल आया, राइट। क्या हूं मैं, अच्छा विद्यार्थी, ये मिल पूरी क्रिया भी खत्म कर दिया हमने, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। मैं चाहूं तो इसी को नहीं में भी ले जा सकता हूं। अब अगर बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो चलता है सिस्टम, भाई जब एक लैंग्वेज जो है ये वाली अगर एक तरह से चल रही है, एक टेक्निक है, तो इंग्लिश में भी होगी। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक लैंग्वेज में कोई चलने का वे ना हो, बिना वे के तो कोई भी काम चलता नहीं। हर चीज एक वे से ही चलेगी, वे बदलेंगे, वे बीच में रुकेगा तो कहीं और से रास्ता निकालेंगे, तो सब कुछ। इसको हम यहाँ पर देखें तो इंग्लिश के अंदर में अगर सेंटेंस बनता है तो सबसे पहले वो भी मेंशन किसे करते हैं, सब्जेक्ट को ही मेंशन करते हैं। यानी कि हम जो वहां पर चला रहे थे वो ही यहाँ चलेगा। एक्शन में तो ये प्योर मिला करेगा, इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। मेहनत क्या है, ये सबसे आसान चैप्टर है, सभी को आता है। सब्जेक्ट सबसे पहले हम मेंशन करेंगे, उसके बाद इंग्लिश और हिंदी। यहां से गड़बड़ होती है, इंग्लिश अब उल्टी चलेगी, अब वो यहां तक हर चीज में उल्टी चलेगी। इंग्लिश चूंकि हिंदी से उल्टी है,
इसीलिए दिक्कत है, अदरवाइज लैंग्वेज आसान है। ठीक है, तो हम जब बोलते हैं कि मैं अच्छा विद्यार्थी हूं तो तुम्हें ये लेना पड़ता है कि मैं हूं अच्छा विद्यार्थी। रवि आज घर पर है तो लेना क्या पड़ता है, रवि है घर पर आज। ये बात समझनी है कि इंग्लिश और हिंदी का जो वे है वो थोड़ा टेक्निकली डिफरेंट है, उस बात को हमें समझना है। और जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो आ ही जाता है, ये तो सभी को आता है, फिर भी इससे जुड़ना चाहिए। कल से मैं कंसेप्ट जो क्लियर करूंगा उन कंसेप्ट्स के लिए हम लोग देखेंगे कि उसमें कुछ नई चीजें निकली, पर इसको भी जुड़ जाना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं कि अब यहां से शुरू करेंगे, इस क्रिया वाले वर्ड को बोलते हैं हम वर्ब। और ये फिलहाल क्या है था होगा जो बनना है। इसके बाद क्या आता है भाई, इसके बाद वहां से वापस आए यहां तो ये आ रहा है नोट, और नोट केवल जब दिया हो तभी देना है, अदरवाइज नहीं देना है। उसके बाद और पीछे चले तो ये जो कर्म है इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। कुल मिला करके क्या का आंसर कह लो, है तो ये कॉम्प्लीमेंट फिलहाल, लेकिन इसे ऑब्जेक्ट कह देते हैं तो मन आसानी से इसे मान लेता है माइंड। इससे पीछे को चले फिर तो यहां पर क्या है प्लेस, और प्लेस जो है वो हमने ले लिया, ये कहां का आंसर है। और लास्ट वन क्या आएगा यहां तक आने में, ये हो गया है टाइम। तो हम सबसे पहले कौन पूछते हैं, फिर आखिर में जाकर है था होगा देखते हैं, फिर उठाते हैं क्या का आंसर, फिर लेते हैं प्लेस कहां का आंसर, और फिर लेते हैं टाइम कब का आंसर। आगे जाकर ये एडवर्ब्स वगैरह सारी चीजें क्लियर हो जाए। अभी इसको हमने समझा कि भाई इंग्लिश ऐसे चलेगी, और इंग्लिश कैसे चलेगी, सीधे तौर पर यहां दोनों की परफॉर्मेंस सेम है, इसके बाद सारी उल्टी ही चलेगी, देयर इज नो अदर वे। और हमें इस बात को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, रवि आज घर पर है। तो कौन है घर पर, रवि, हमने इसको पहले नंबर पर रखा। अब हम उल्टा भी चल सकते हैं, हालांकि ये एक कहने की बात होती, इसको वे को समझ लें तो इतना बुरा भी नहीं है। तो हम ले रहे हैं वर्ब यानी इज, सिंगुलर नंबर ही तो है और प्रेजेंट फॉर्म है। अब इसके बाद हम चले तो हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ना ही नहीं है, उसके बाद तो प्लेस आना चाहिए। तो प्लेस कैसे आएगा, कहाँ है रवि, एट होम। एट होम एक इडियम है, इसको बदल नहीं सकते हम। और कब है वो, टुडे यानी आज। काम पूरा हो गया, वो तो कुछ था नहीं, तो रवि इज एट होम टुडे, यानी रवि है घर पर आज। उल्टा तो चलेगा, ठीक है। इसी को पास्ट में ले जाएं तो वॉज के साथ, फ्यूचर के साथ चले तो विल बी के साथ, ये मैं पहले बता चुका हूं, स्लाइड को देख लेंगे। नेक्स्ट वन है, मैं अच्छा विद्यार्थी हूं। अब हमने फिर पूछा कौन है अच्छा विद्यार्थी, यहां से देखेंगे। अब मैं यानी आई, तो आए हो गया। अच्छा, मैं आए थोड़ा 9 की तरह से बनाता हूं, आजकल के बच्चे जो है इस आई को पसंद नहीं करते, हमारे टाइम पे यही चलता है, थोड़ा बदल देता हूँ। आई हमने लिया और पीछे गए तो हमारे पास प्रेजेंट खड़ा हुआ है, और आई के लिए प्रेजेंट में एम। फिर चलते हैं, लेकिन पहले तुम पूछ सकते हो इस, राइट। तो यहां से हम देख रहे हैं क्या हूं मैं, अ गुड स्टूडेंट। हमने अभी आर्टिकल की एक क्लास ली थी, अ गुड स्टूडेंट। तो आर्टिकल की जो क्लास ली थी हमने, आर्टिकल की क्लास में हमने एक बात देखी थी कि सिंगुलर नाउन विदाउट डिटर्मिनेशन चल नहीं सकता, उसे डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसको कोई ना कोई चीज एक्स्ट्रा में देनी पड़ती है। तो जो सिंगुलर नाउन है उसको मेंशन करते टाइम ए एंड द
दिस दैट हिज माई एक्सेट्रा, कोई ना कोई वर्ड देना ही पड़ेगा। सिंगुलर नाउन सीधे सीधे रन नहीं कर सकता। तो इट्स ए रूल, हमें समझना चाहिए इसके बारे में कि अगर हम स्टूडेंट लेंगे अकेला नहीं ले सकते। अ स्टूडेंट, अ गुड स्टूडेंट, अ बैड स्टूडेंट। हम बॉय लेंगे अकेला नहीं ले सकते। अ बॉय, अ गुड बॉय, अ बैड बॉय। इसी तरह से प्लेयर है, कोई भी सिंगुलर नाउन है उसको हम ऐसे नहीं कि सीधे सीधे ही अप्लाई कर दें। अच्छा, हिंदी में ऐसा नहीं, हम तो कह रहे हैं कि भाई मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ, जरूरत नहीं। हमारी लैंग्वेज में ये बात है, लेकिन अदर लैंग्वेज में हो ये जरूरी तो नहीं। तो अड़ना नहीं है। लैंग्वेजेस में कई चीजें ब्लाइंडली फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर हम उसे ब्लाइंडली फॉलो ना करें तो वहां वो चीजें क्लैरिटी में नहीं आने वाली। इज दैट क्लियर? अगर हम इस सेंटेंस में है की बजाय पास्ट में चले जाएं, यानी था कर दें, तो हमने बदला क्या? हमने केवल एक वर्ड बदला, बाकी सब तो वही है। तो हम उस एक वर्ड को यानी हूं को था में कन्वर्ट कर दें, ये पास्ट हो गया। अगर हम इसी को फ्यूचरिटी की ओर बदलते हैं तो हम इसी को शैल के साथ रन करा दें। बाकी चीजें तो अपनी जगह है। और देखो, विल शैल अकेला नहीं आ सकता है। जैसे कि इज एक वर्ड है, उसने वर्ब का पूरा काम पूरा परफॉर्म किया, उसने पूरी तरह से उसने बता दिया मैं वर्ब हूं। लेकिन जब मॉडल लेते हैं तो मॉडल का अपना मीनिंग कभी नहीं होता, उसके साथ बेस फॉर्म आएगी तभी मीनिंग बनेगा। ये चीजें हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है उन चीजों को समझने में। तो इसमें हमेशा हम ऐसे चलेंगे। हम इसी सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए अगर नहीं रखते हैं तो हम वो नहीं इस तरह से चला सकते। आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, आई शैल नॉट बी। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि शैल बी नोट कर दे, नहीं, आई शैल नॉट बी। जब भी आएगा एक ही वर्ड नोट से पहले आ सकता है, दो वर्ड नहीं आ सकते। आगे जाओगे हैज बीन में हैज नॉट बीन करोगे, आगे जाओगे विल हैव बीन में विल नॉट हैव बीन करोगे, ऐसा नहीं विल हैव नॉट बीन कर दो। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस चीज को हम समझ सकते हैं कि कोई एक्शन अगर परफॉर्म नहीं किया जा रहा है तो बी को एज अ मेन वर्ब यूज करना है, और बी की फॉर्मेट को हम इस तरह से चलाते हैं। ये चैप्टर बताने का केवल एक ही पर्पज है कि हम नॉन परफॉर्मिंग वर्ब्स पर काम कर लें, क्योंकि ये पहला हिस्सा है, ये बेस है। ये ही बी आगे जाएगी, कहीं भी खड़ी होगी, इसके एक रूल्स होंगे, उन चीजों को हम समझ पाएंगे। इसकी वजह से क्लैरिटी हुई। इससे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव्स पर। अब जब इंटेरोगेटिव्स चलते हैं तो इंटेरोगेशन दो तरह से होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह से हम किसी से इंटेरोगेशन करते पूछते हैं। अब उनमें क्या है कि फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं यस और नो टाइप। क्या बोलते हैं? यस और नो टाइप। तो यस और नो टाइप का मतलब हो गया कि हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, यानी हम सामने वाले को ये चांस दे रहे हैं कि वो नोडिंग कर दे या शेकिंग कर दे, गर्दन भी हिला दे तो काम बन जाएगा। तो ऐसे परफॉर्मेंस के लिए हम क्या करेंगे, यानी ऐसे सेंटेंस के लिए कि हम हिंदी में जो सेंटेंस है, जो हमने दो सेंटेंसेस लिए थे, रवि आज घर पर है एटसेट्रा, उससे पहले हम एक एक्स्ट्रा क्या चिपका देते हैं। तो जैसे ही ये क्या इस सेंटेंस से पहले आया, ये क्वेश्चन बनाएगा और इसका जवाब ऑलमोस्ट एवरी टाइम हम हाँ या ना में दे पाए।
क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम वहाँ गए थे, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है, एक्सेट्रा जो भी हम ले रहे हैं उसी के सेंस में चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा क्या लेते हैं जिसे इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो क्या का मतलब होता है वॉट। अब बहुत से बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, वो इसे वोट मानते हैं, ये वोट नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है, ये वोट नहीं है। अब ये अगर वोट नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अंग्रेज लोग इस समय पर क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है वो उसको वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर देते हैं। पहले क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आई एम, अब क्या हो गया, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, एम आई, यू आर यू, दे वर दे। तो हम इस तरह से इसको जोड़ते हैं और इसके सिवाय, इन दो वर्ड्स के सिवाय जो शुरू में हुआ, इन दो वर्ड्स के सिवाय कोई भी अदर चेंज नहीं आएगा, सीधे तरह से वैसे ही चलेगा। निगेशन अपनी जगह है, अगर फ्यूचरिटी में हो तो बी भी अपनी जगह है, और फ्यूचरिटी में नहीं हो तो बी जो है अपने आप में पूरा भी है, वो। उसके बाद हमने क्या लिया था भाई, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिया था जो कि कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन फिलहाल ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं हम। प्लेस लिया था, वो भी अपनी जगह पर रहेगा, टाइम लिया था, अपनी जगह है। ये एक क्वेश्चन मार्क बताता है कि पूछा गया, फुल स्टॉप बताता है कि बताया गया, इन दो चीजों में फर्क होता है। तो हर जगह पर अगर सेंटेंसेस की कंडीशन बदलती है तो उनके साइन, जितने भी साइन हैं वो भी बदल सकते हैं। चलाकर देख लेते हैं एक सेंटेंस को। क्या मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं। जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखते हैं कि अगर एक असर्टिव सेंटेंस को क्वेश्चन फॉर्म या क्वेश्चन फॉर्म को असर्टिव सेंटेंस में ले जाए, खास तौर से यस और नो टाइप, तो अगर यस और नो टाइप क्वेश्चन नहीं में पूछ लिया गया तो इसका मतलब सामने वाले पर हम दबाव दे रहे हैं कि हाँ है, ये बताना चाह रहे हैं, क्या मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ। सामने वाला कहेगा कि है, उसके पास ऑप्शन कम होते हैं। तो हम अपनी बात मनवाने के लिए नहीं लगाते हैं क्या वाले सेंटेंस। ये बातें हम ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादा अच्छे समझ पाए। खैर, अभी यहां से आगे बढ़ते हैं और इसको हम देखते हैं, क्या मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं। तो हमने ये जो क्या लिया, ये वोट तो बन नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे, शुरुआत में इसे उठाएं। तो वर्ब क्या है, फिलहाल तो यही है, तो हमने लिया एम और अब ले लिया आई। तो पहले क्या था, ये आई, अब क्या हो गया, एम आई। बस इतनी बात है। एम आई नॉट, क्या नहीं हूं मैं, तुम्हारा मित्र। अगर हम ध्यान से देखें तो मैं तो आ चुका है, क्या होता नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, और हमने क्या के लिए जो बनाना था वो कर ही लिया है। तो यहां पर हम लेंगे अब नॉट, और उसके बाद क्या है, योर फ्रेंड। क्या कहीं तो आंसर देना है इसके बाद भाई। ये जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, क्या है ये, क्या कहीं तो आंसर है, ये हमने ले लिया। अब इसी को पास्ट में ले जाएं तो क्या बदला, केवल वॉज आर नॉट, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था। शैल आई नॉट बी, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहूंगा या नहीं बनूंगा, बनना भी होता है। देखो बी का जो मीनिंग है वो होना होता है। एक और बात अगर हम समझनी चाहें तो बी को इस सेंस में हम ऐसे बोलते हैं, होना क्रिया, उसी जगह पर लिखा हुआ भी देखा होगा आप लोगों ने, या फिर
हम एक बात और कह सकते हैं इसके लिए, बनना, राइट। ये बनना जो ज्यादातर हम फ्यूचरिटी में देखते हैं, वो अच्छा खिलाड़ी बनेगा, राइट, he'll be a good player। ऐसा ही कभी कभी रहना, उस चीज को समझ लेना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं भाई। आगे जब बढ़ते हैं तो एक और सेंटेंस अगर हम देखें, was she not a good girl? राइट। पेरेंट्स जाते हैं, जा करके वो प्रिंसिपल से पूछ रहे हैं, कहीं पर टीचर पेरेंट्स मीटिंग है, हम पूछ रहे हैं, वो पेरेंट्स पूछ रहे हैं, देखो जी क्या वो बढ़िया लड़की नहीं है? यानी अपने बच्चे के बारे में हम इसलिए जानना चाह रहे हैं कि वो सामने वाला थोड़ी तारीफ और करे, और वो स्कूल छोड़ रहा है या फिर कुछ भी है। तो ये सेंस है, अगर तुमने नोट नहीं लगाया तो सामने वाले पर दबाव दूसरा आ जाएगा। तो उतनी गहराई में बचो। कुल मिला के मैंने नोट को इसलिए क्लियर किया है कि भाई नोट लगे तो कहाँ लगे, फ्यूचरिटी में जाओगे, विल शी नॉट बी, बिल्कुल क्लियरिटी। तो ये क्या वाले जो सेंटेंसेस हैं इन पर काम करना है। और अब इसके बाद हमें क्वेश्चन वर्ड पर भी काम करना है। इतने को आप कवर करें पहले। तो आज के लिए इतना ही रोकते हैं, बाकी काम कल करेंगे। WH टाइप पर कल काम करते हैं। अभी क्या है कि ठीक से परफॉर्म नहीं हो पा रहा थोड़ा सा, तो अभी रोकना पड़ेगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू ऑल।